अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत बख्शी और हम कभी हिदायत को न पहुँच सकते थे अगर वो हमारी रहनुमाई न फरमाता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार के बारे में, यानी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं है जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, यानी दुनिया की ज़िंदगी। हकीकतन इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार हैं, मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, जिनमें से एक स्टेज ये ज़िंदगी है जिसको हम गुज़ार रहे हैं इस दुनिया में। इंसानी ज़िंदगी के 7 अदवार हैं। पहला आलम खल्क़, दूसरा आलम जन्नह, तीसरा माँ की कोख, चौथा ये दुनिया, पांचवा बरज़ख यानी इल्लीन या सिज्जीन अमाल के एतबार से, और छठा आलम महशर, और सातवां जन्नत या दोज़ख। ज़ाहिर है कि इन 2 जगहों में से कोई एक जगह। तो ये मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के अदवार हैं। यानी आलम खल्क़, जब इंसान को खल्क़ किया गया मिट्टी से, आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया गया, उनकी ज़ुर्रियत को खल्क़ किया गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में मुंतक़िल किया गया, जन्नत में रखा गया, वो आलम जन्नह। उसके बाद इंसान को माँ की पेट में, माँ की कोख में जगह दी गई, नशोनुमा दी गई। उसके बाद वो वहाँ से मुंतक़िल हुआ इस दुनिया में, उसने इस दुनिया में होश संभाला और अपनी मुअय्यना मुद्दत पूरी करने के बाद उसको यहाँ से रुखसत हो जाना है। फिर वो पहुँचा बरज़ख में, अगर नेक रूह है तो इल्लीन में, और अगर कोई बदबख्त है, बदरूह है, तो वो सिज्जीन में। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, उसका इज़्न होगा, तो महशर बर्पा होगी और तमाम इंसानों की हाज़िरी का दिन होगा, जहाँ तमाम इंसानों को अपने अमाल के ताल्लुक़ से, अमाल के एतबार से जज़ा और सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद आलम जन्नह, दायमी करारगाह या आलम दोज़ख, दोज़ख की ज़िंदगी। इन तमाम ज़िंदगियों के अदवार पर अगर हम निगाह डालें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आती है, और वो ये है कि इन 7 स्टेजेस में, लाइफ की इन 7 स्टेजेस में, या इंसान के इन 7 जन्मों में, सिर्फ़ एक ज़िंदगी का जो दौर है, जो ये ज़िंदगी है जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं, सिर्फ़ इस दुनिया में फ्री विल हासिल है, आज़ादी अमल इंसान को हासिल है। ना इससे पहले हासिल थी, ना इसके बाद बाकी रहेगी। इस माना कर ये इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ है, स्टेज ऑफ लाइफ है,
और अगर वो इसको समझदारी के साथ नहीं गुजारता है तो आगे के जो 3 अदवार हैं ज़िंदगी के बाकी, वो ख़तरे में पड़ सकते हैं। और अगर इंसान इस ज़िंदगी को शऊर के साथ, समझदारी के साथ गुजारता है तो वो तीनों स्टेजेस लाइफ की खूबसूरत हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं। तो इस माना कर we need to be extremely careful about this segment because we have free will only in this stage of life. Neither we had before this nor we will have after this. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीगमेंट है लाइफ का। लाइफ इज़ नॉट ओनली दिस लाइफ, बी वेरी केयरफुल। लाइफ इज़ इन्फिनिट। इंसान एक स्टेज से दूसरी स्टेज में स्विच करता है और इस पूरे सफ़र में ये बिल्कुल बीच का सेगमेंट है, यानी 3 अदवार इससे पीछे हैं ज़िंदगी के और 3 अदवार इसके आगे हैं। ये बिल्कुल फ़िज़िकल बैलेंस की तरह है, तराजू की तरह है। बिल्कुल बीच का सेगमेंट है जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं और इसके अंदर ही सिर्फ हमें फ्री विल हासिल है। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी संगीन है और हमें कितना ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, कितना कॉन्शियस होना चाहिए अपनी इस लाइफ के ताल्लुक़ से। दूसरी बात, इस ज़िंदगी की तासीर अजीब व गरीब है। अगर आप इस पर गौर दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़िंदगी में एक अजीब शय हमें दी है, इसको हम फ्री विल कहते हैं। इस फ्री विल के ज़रिए हम हर शय को, हर चीज़ को, चाहे वो फ़िज़िकल हो या मेटाफिज़िकल, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए। आगे की ज़िंदगी में हम उसको मुंतकिल कर सकते हैं। यानी लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सब छोड़ के जाना है, इंसान खाली हाथ जाएगा। दिस इज़ नॉट करेक्ट परसेप्शन। इंसान के अपने हाथ में है कि उसको सब कुछ यहाँ छोड़ कर जाना है या सब कुछ लेकर जाना है। लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। देखिए, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहा हूँ तो जितना अमाउंट मैंने इसको ख़रीदने में यूज़ किया है, यानी जितनी कीमत मैंने अदा की है इस फ़ोन की, वो सारी कीमत कन्वर्ट हो जाती है आखिरत में। यानी अगर मैं इससे दीन को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं इसको मुंतकिल कर रहा हूँ अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मेरे एक एक अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर एक पेन है मेरे हाथ में, उसको मैं अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक लोगों को इल्म सिखाने में इस्तेमाल करता हूँ, इल्म को सीखने में इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने पेन को, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपनी पेन को अगली ज़िंदगी के लिए मुंतकिल कर रहा हूँ। ये माइक, कॉलर माइक जो मैं लगा रहा हूँ, इसकी एक कीमत मैंने अदा की है। अगर इस कॉलर माइक के ज़रिए मैं ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, ऐसे काम कर रहा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला की ऐन मर्ज़ी के मुताबिक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं मुंतकिल कर रहा हूँ अगली ज़िंदगी के लिए। मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं उसमें जब बर्फ़ जमाता हूँ तो ये सोच के जमाता हूँ कि जो मेरे आस पड़ोस में गरीब लोग रहते हैं, गरीब गुरबा रहते हैं, जिनको पैसा देकर बर्फ़ लेना पड़ता है गर्मी के दिनों में, उनकी मदद की जाए और मैं वो बर्फ़ जितना मेरी इस्तिताअत है और मेरे फ्रिज की कैपेसिटी है उसके एतबार से 2 घर में, 3 घर में, 1 घर में, जितने भी घरों में मैं वो बर्फ़ दे सकता हूँ, दे रहा हूँ, इस नीयत के साथ कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। मेरा रब हमसायों के साथ हुस्ने अखलाक को पसंद फरमाता है।
एहसान को पसंद फरमाता है। तो मैं गोया अपने फ्रिज की कीमत को, अपने रेफ्रिजरेटर को मुंतकिल कर रहा हूँ अगली ज़िंदगी के लिए। इवन मैं टाइम को भी, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, कुछ मिसालें दी जैसे मादी चीज़ों की, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स की, कि कैसे हम इनको मुंतकिल कर सकते हैं। इस पर आप क़यास कर सकते हैं। मैंने एक आपको देखने का तरीक़ा सजेस्ट किया है कि इस तरह से अपनी ज़िंदगी में हम अपने सारी ज़िंदगी के जो हमारे ज़रूरत के सामान हैं उसको हम देखें। अब मैं थोड़ा मेटाफिज़िकल चीज़ों के ताल्लुक़ से 2-4 एग्जांपल्स दूँ ताकि उसके ताल्लुक़ से भी आप ख़ुद इसके ऊपर गौर कर सकें। मिसाल के तौर पर वक्त है। वक्त एक मेटाफिज़िकल शय है। वक्त को कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता किस कलर का है वो, तो वो ज़ाहिर है कि गैर मादी चीज़ है। लेकिन अगर मैं उस वक्त को यूज़ करता हूँ, यूटिलाइज़ करता हूँ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, बजाय उसको वेस्ट करने के, बजाय उसको रुइन करने के गलत एक्टिविटीज़ में। सही एक्टिविटीज़ का मतलब जिन एक्टिविटीज़ को, जिस तरह से ज़िंदगी गुजारने को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है, लोगों की मदद करना, लोगों को इल्म सिखाना, ख़ुद इल्म का सीखना, दीन के उमूर पर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करना ताकि मकसद ज़िंदगी को समझा जा सके। ये तमाम काम, कोई भी पॉजिटिव काम इस तरह से आप सोच सकते हैं, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो जिस कदर टाइम मैं उसमें लगा रहा हूँ, गोया मैं वो वक्त मुंतकिल कर रहा हूँ अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए। इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक रेसलर था जिसका नाम मेरे हाफ़ज़े में नहीं है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मेरा जो हाफ़ज़ा है वो ज़रा कमज़ोर है, मुझे नेम्स याद नहीं रहते। उस रेसलर ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे ही की जैसे तमाम रेसलर्स करते हैं। अपने लोकल लेवल्स पर वो कुश्तियाँ लड़ता था, रेसलिंग करता था और उसमें उसने अपना नाम पैदा किया। अपने सिटीज़ में वो मशहूर हुआ। उसके बाद में उसने दूसरे सिटीज़ में जाकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और उसके बाद में वो इतना फेमस हो गया कि अपने पूरे स्टेट में वो फेमस हो गया। उसके बाद वो स्टेट लेवल पर मुख्तलिफ़ उसने टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और उसमें इतनी अच्छी कारकर्दगी रही कि उसका नाम पूरे मुल्क में मशहूर हो गया और एक दिन वो पूरे मुल्क का सबसे बेहतरीन रेसलर बन गया। अब उस मुल्क की जानिब से वो नॉमिनेट हुआ रेसलिंग के लिए ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में एक रूल ये है कि आप अपने मज़हबी ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकते। अवार्ड सेरेमनी के टाइम पर कोई ऐसा कलमा, कोई ऐसा जुमला नहीं बोल सकते जिससे आपके किसी ख़ास मज़हबी फ़िक्र का इज़हार होता हो, वरना वो जो प्राइज़ है वो आपसे ले लिया जाएगा। वो रेसलर ओलंपिक्स में जाता है और ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीतता है। जब उसको गोल्ड मेडल दिया जा रहा होता है, जब वो खड़ा होता है उस जगह पर जहाँ पर उसको मेडल पिलाया जाता है, तो वो मेडल हासिल करने के बाद में एक नारा बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह बहुत अजीम है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए। फ़ौरन एक्शन होता है और उसका मेडल उससे छीन लिया जाता है कि आपने जो इसके बायलॉज़ हैं उसको वायलेट किया है और उसकी वजह से आपको ये मेडल वापस करना पड़ेगा। तो उसने एक तारीख़ी जुमला कहा जो मेरे और आपके लिए एक सबक है। उसने कहा कि पिछले 25-26 सालों से जो मैं यहाँ कोशिश कर रहा था इस जगह आने की जहाँ आज मैं खड़ा हुआ हूँ,
ये इस मेडल को हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि इस नारे को यहाँ लगाने की खातिर था। इस मेडल का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए, कोई मेरी चाहत नहीं है इस मेडल को हासिल करने की। बस मेरी तो तमन्ना ये थी कि इस जगह खड़े होकर अल्लाह की हम्द बयान करूँ। अब वो मैंने कर लिया, नाउ टेक इट, नो प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा, जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि इस इंसान ने अपनी पूरे 26 साल की जितनी स्ट्रगल थी रेसलिंग की, वो सारी की सारी मुंतकिल कर दी आखिरत को। सारी 26 ईयर्स की स्ट्रगल मुंतकिल हो गई इन टर्म्स ऑफ आखिरत। अब अल्लाह तबारक व तआला इसका आखिरत में उसको क्या अजर देगा ये तो अल्लाह जाने, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन एक बात इत्मीनान से कही जा सकती है कि उस गफूरुर रहीम के निगाह में इस अमल की बहुत वेटेज है, बहुत वज़न है, और कोई बहुत बड़ा इनाम ही मुतवक्को है। तो इस तरह से हम देखें तो हम किसी भी चीज़ को, चाहे फ़िज़िकल हो मेटाफिज़िकल हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं आखिरत के लिए। तो मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि मैं बचपन में अपने दादा दादी से कहानी सुनता था, तो उसमें एक वो किस्सा सुनाया करते थे कि एक इंसान के पास एक ऐसी चीज़ थी कि जो वो जिस चीज़ को टच करता था वो सोने की हो जाती थी। मिट्टी को छूता था तो वो सोने की हो जाती थी, किसी मेटल को, लोहे को छू देता था उस चीज़ से तो वो सोने की हो जाती थी। तो मैंने सोचा अल्लाह तबारक व तआला ने हम हर इन तमाम इंसानों को वो शय दी है जिससे हम हर चीज़ को सोना बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। यही फ्री विल है। हम इस फ्री विल के ज़रिए क्या इस बात पर आमादा होते हैं या नहीं होते हैं, बहरहाल सोना तो बन जाएगी। तो ये परसेप्शन कि इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, बहरहाल मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बल्कि ये एक मायूस कुन ख़याल है। और सही बात यह है कि इंसान सब कुछ मुंतकिल कर सकता है, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता किया है इस दुनिया में, वो सब कुछ मुंतकिल कर सकता है आखिरत में। आखिरत के लिए सब कुछ साथ लेकर जा सकता है अगर वो चाहे तो। इसमें एक हिकायत मैं आपके साथ शेयर करूं, इसको बच्चों को भी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है मिसालों के ज़रिए। और वो एक हाइपोथेटिकल एक हिकायत है जो एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती है। मान लीजिए एक मछुआरा है और उसको मछलियाँ पकड़ने के दौरान में एक ऐसा नायाब पत्थर मिलता है जिसको वो पहचान नहीं पाता, और अपने घर में वो अपनी अहलिया को, अपनी वाइफ को दिखाता है कि ये मुझे आज मछली पकड़ने के दौरान मिला है और मुझे लगता है ये कीमती चीज़ है, तो क्या किया जाए। तो उसकी वाइफ उसको मशवरा देती है कि आप जाइए ज्वेलर के पास और उससे देखिए, पूछ के कि ये क्या चीज़ है और वो इसको कितने में ख़रीद सकता है। बहरहाल वो एक सुनार के पास जाता है, गोल्ड स्मिथ के पास जाता है और उसको दिखाता है। तो वो उससे कहता है कि भाई ये कहाँ से तुम्हें मिला है, ये इस कदर नायाब और इस कदर कीमती चीज़ है कि अगर मैं तुम्हें पूरी दुकान का अपना जितना मेरा गोल्ड है और सिल्वर है सब दे दूं और जितना मेरे पास कैश है वो भी दे दूं, तब भी मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। आप किसी बड़े गोल्ड स्मिथ के पास जाओ, किसी बड़े सुनार के पास जाओ, तो शायद वो आपको इसकी सही कीमत अदा कर सके। बहरहाल वो मुख्तलिफ़ और उससे बड़े सुनारों के पास जाता है और उसको दिखाता है, और सब उसको यही जवाब देते हैं कि हम इसकी कीमत देने से कासिर हैं, और इसको अगर वो कोई ख़रीद सकता है तो सिर्फ़ वो बादशाह है जिसके पास बेशुमार दौलत है। तुम बादशाह के पास चले जाओ और उसको ये पत्थर दिखाओ। वो बादशाह के पास जाता है, दरबार में पहुंचता है और दरबान से कहता है कि मुझे बादशाह से 1 मिनट की बात करनी है। बहरहाल उसको इजाज़त दे दी जाती है और वो बादशाह सलामत के सामने पहुंचता है और कहता है कि हुजूर ये एक चीज़ मैंने हासिल की है, पाई है मछली पकड़ने के दौरान समंदर से, और लोग ये कहते हैं कि ये बेश कीमत चीज़ है और इसकी कीमत सिर्फ आप ही अदा कर सकते हो। बादशाह उसके पत्थर को देखता है और कहता है कि वाक़तन इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, और वो अपने 2 चौकीदारों को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इस शख्स को लेकर चले जाओ मेरे ख़जाने में और इसको ख़जाने में छोड़ दो। अगले दिन 12 बजे सुबह तक ये जितना भी ले सके उस ख़जाने से वो सब इसका है।
ये आदमी हैरान हो जाता है कि मैं किस कदर मालदार हो जाऊंगा। मतलब मेरे पास पूरी रात पड़ी है और फिर पूरा दिन पड़ा है। जो 2 सिपाही थे वो उस शख्स को ले जाते हैं ख़जाने, जहाँ पर वो बादशाह सलामत का ख़जाना था, और वो जब ख़जाने में उसको दाखिल कर देते हैं और कहते हैं कि हम कल मुकर्रर वक्त पर आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तो वो देखता है चारों तरफ और हैरत ज़दा हो जाता है देखकर उस दौलत को, उस बेशुमार अजायबात को। सोने के अंबार लगे हुए हैं, हीरो के अंबार लगे हुए हैं लातादाद, और एक वहाँ पर देखता है कि बिस्तर भी लगा हुआ है बहुत खूबसूरत, वो भी गोल्ड का है। उसके ऊपर बहुत ही निहायत नरम गुदास गद्दा और तकिया लगा हुआ है। उसके बराबर में निहायत नफीस किस्म के फल रखे हुए हैं। तो वो ये सोचता है कि मैं किस कदर ले सकता हूँ, मेरे पास इस कदर टाइम है कि मैं तो ये पूरा ख़जाना ही खाली कर दूँगा, या ना भी खाली करूँ तो इतना ले जा सकता हूँ कि मैं रख नहीं पाऊँगा उस दौलत को। तो ऐसा करता हूँ कि मैं इस सोने के बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और मैं अपनी वाइफ को बताऊँगा कि मैं इतने आलीशान बिस्तर पर लेटा हूँ और सोया हूँ, आराम किया है मैंने, और इतने मैंने लजीज़ फल खाए हैं। तो बहरहाल कुछ देर मैं आराम कर लेता हूँ और कुछ फल खा लेता हूँ, उसके बाद में मैं फिर अपना काम शुरू कर दूँगा। ये सोचकर वो उस बिस्तर पर लेट जाता है। उस बिस्तर की नरमी उस इंसान को सुला देती है। यानी वो कुछ देर फल खाता है, उम्दा किस्म के फल, बहुत खुश होता है, फिर लेटता है सुकून के साथ। कभी उसने इतना बेहतरीन, इतना नरम गुदास बिस्तर नहीं महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था, इसलिए उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और वो सोता रहता है पूरी रात और पूरा दिन, और वो वक्त आ जाता है जब उसको उस ख़जाने से निकलना था, और दरबान आकर देखते हैं तो उसको सोया हुआ पाते हैं उस बिस्तर पर, और उसको जगाते हैं, कहते हैं भाई वक्त पूरा हो गया, चलो। तो वो इंतहाई गमगीन निगाहों से चारों तरफ देखता है कि मैं क्या क्या ले जा सकता था, लेकिन हाय रे मेरी बदकिस्मती कि मेरी किसी एक गलत डिसीजन की वजह से, मेरे एक फ़रेब में मुब्तला होने की वजह से मैंने सब कुछ गंवा दिया। तो बहरहाल हम सब लोग इसी किस्म की एक सिचुएशन में गिरफ़्तार हैं। अल्लाह करे कि हम उन अजायबात को इकट्ठा कर सकें, उस ख़जाने से बहुत ज़्यादा ले जा सकें, जिस ख़जाने को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दस्तरस में दिया है कि हम जितना लूटना चाहें लूटें। कहीं ऐसा ना हो कि इस गाफिल इंसान की तरह हम भी सोते के सोते ही रह जाएं, और जब वक्त आए हमें ले जाने का और फरिश्ते हमारे पास आएँ कि चलो वक्त पूरा हुआ, जितना लूटना था लूट लिया, तो हम उनसे कहें कि यार हम तो कुछ भी नहीं ले सके, थोड़ा वक्त हमें और दे दो। तो वो कहें नो चांस, ये तो मुकर्ररा वक्त है, इसके बाद एक लम्हा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये एक बहुत मैसेज कन्वेइंग हाइपोथेटिकल एक टेल है, जिससे बात बच्चों की भी जहन में अच्छी तरह से आ जाती है, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी को, इस ज़िंदगी को पूरी तरह से समझने और इसको यूटिलाइज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, समझ अता फ़रमाए। और हम जब इस दुनिया से कूच करें दूसरी अपनी लाइफ में, दूसरी अपनी ज़िंदगी में, तो हम गमगीन ना हो, हम खुशी खुशी उस ज़िंदगी में कदम रखें, और हम मुतमईन हों कि हमने जितना लेना था, जितना कर सकते थे किया, और काफ़ी बड़ी तादाद में बहुत बड़ी अमाउंट को हमने मुंतकिल कर दिया है अपनी ज़िंदगी में। हम जब जाएंगे तो वो हमें वहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई ये मेरा अपना एक परसेप्शन है लाइफ को लेकर कि हम एक ऐसी ज़िंदगी में हैं, एक ऐसे दौर में हैं ज़िंदगी के जिसमें बहुत तासीर है, और हम इस पूरी ज़िंदगी को, हर शय को जो हमें अल्लाह ने हमें यहाँ पर जिसके ऊपर तरफ तसर्रुफ़ दिया है, उसको हम अपनी आखिरत के लिए मुंतकिल कर सकते हैं। मेरी यही इल्तिजा है आप लोगों से, प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।